नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है अहमदाबाद का, जहां यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान सपा के विधायकों ने सरकार को घेरने के लिए जमकर नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्षी दल को समझाने की कोशिश की। सत्र प्रभावित होता देख अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। उसके बाद उन्होंने विधानसभा को 12 बजे तक स्थगित कर दिया। वहीं विधानसभा में सपा के जबरदस्त हंगामे के बीच एक तस्वीर सामने आई, जिसमें जौनपुर से सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने सरकार को कई मुद्दे पर घेरते हुए चीखती चिल्लाती नजर आई। इतना ही नहीं, विपक्षी दल के और नेताओं ने भी बयान देते हुए सरकार को जमकर घेरा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और आज विधानसभा का पहला दिन है और इस मौके पे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर जी मौजूद हैं। रागिनी जी, आज विधानसभा का पहला दिन है, कौन कौन मुद्दे विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी के साथ उठा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा था वो संभल में हुई घटना का मुद्दा है। क्योंकि जिस तरीके से मासूमों की जान गई और जिस तरीके से इस सेक्युलर कंट्री में विवादित स्थितियां पैदा करने की सरकार कोशिश कर रही है और आग में घी डालने का काम कर रही है, उसको रोकने के लिए संभल की घटना पे चर्चा आती आवश्यक थी। लेकिन बहुत दुख की बात है, ये सरकार कहीं से भी चर्चा कराने के योग्य नहीं है, मैं कहूँगी, क्योंकि अगर योग्य होती तो डेफिनेटली चर्चा कराती। मैम, एक सवाल और कि पल्लवी पटेल ने सरकार के ही मंत्री के ऊपर घोटालेबाज का आरोप लगाया, धोखाधड़ी का आरोप लगाया, इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से आप क्या कहेंगे? देखिए, इतने सारे लोगों का भविष्य उनके हाथ में, उस मंत्रालय के हाथ में था और इतना बड़ा डिसीजन, और 2022 के चुनाव के पहले से हमारे बच्चे धरना दे रहे थे, अपने हक की गुहार लगा रहे थे, आरक्षण बचाने के लिए बात कर रहे थे, और उसके बावजूद भी जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद भी उस चीज़ को रोक दिया गया, कुछ एक वेग सा रीज़न दे करके रोक दिया गया। तो उसमें ये अंदेशा सबको हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार, मंत्रालय और सभी इसमें लिप्त है। मैम, जिस तरीके से योगी सरकार या खुद कहें योगी जी खुद लगातार भाषण कहीं भी देते हैं तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और इस पर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर चल रही है। तो अब पीडीए के नारे को लेकर उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ खुद उसी पीडीए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पीडीए को तो ये जब से सरकार में आए हैं तब से तोड़ रहे हैं, और वो आपको 69,000 भर्ती में दिखाई देगा। उसके अलावा लगातार हो रहे पेपर लीक्स में दिखाई देगा, चाहे वो सिपाही की जो भर्तियां थी उसमें पेपर लीक हुआ, आरओ के एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ, आपका मेडिकल का जो एग्ज़ाम सबसे पायस और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम माना जाता है, जीवन रक्षक जो बनते हैं कल को जा कर के, उनके एग्ज़ाम्स में पेपर लीक की बात आई सामने। तो ये सब दर्शाता है कि हर विभाग को ये करप्शन में लिप्त कर चुके हैं, और ये बहुत निराशापूर्ण है। सरकार कह रही है कि सरकार पूरी तरीके से जनता के साथ में है, लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली में किसान लगातार अभी पिछली बार भी सालों बैठा रहा और एक बार फिर से किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठा हुआ है। तो किसानों के मुद्दे को लेकर समाजवादी किस तरीके से सवाल उठाएगी? देखिए, किसान अन्नदाता है, अगर वो काम ना करे तो मुझे लगता है इस देश में किसी की थाली में भी कोई अन्न परोसा नहीं जा सकता है। लेकिन उनको भी ये सरकार नहीं छोड़ती है। 3 काले कानून लेकर के आई, और उस पर वो तब तक नहीं हटी जब तक कि चुनाव नहीं आया। जब चुनाव आया और उन्हें लगा कि अब वो जीत नहीं पाएंगे, तब जाकर के उन्होंने काले कानूनों को वापस लिया, और जैसे ही वो जीते उसके बाद से उन्होंने फिर से किसानों पे हमला बोल दिया। कभी वो किसानों को टेररिस्ट, कभी उग्रवादी, और ना जाने कैसी कैसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो अपने अन्नदाता का सम्मान नहीं कर सकता, वैसी सरकार का जनता भी सम्मान नहीं करेगी आगे। मैम, आखिरी सवाल, आप मेडिकल फील्ड से हैं और अगर देखा जाए तो ऑल ओवर यूपी की मेडिकल व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, और कहीं भी अगर पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसका वहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि उसको स्टेशन नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये
बहुत ही मैं कहूँगी क्राइसिस सिचुएशन है। हम देश के मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, हम देश को आधुनिक दौर में ले जाने की बात कर रहे हैं, हम सबके हाथों में स्मार्टफोन देख रहे हैं, यहाँ तक कि ग्रामीण अंचलों में। और जब हम जान बचाने की बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी छोटी बीमारी में अब अपने लोगों को खो दे रहे हैं। ये अपने में बहुत निराशापूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक सरकार अपने आप से कुछ बेटरमेंट नहीं कर पा रही है, कम से कम पीपीपी मॉडल पे आकर के जो आपके सेमी प्राइवेट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको जोड़ करके वहाँ से लोगों को जो है हेल्थ सुविधाएं मुहैया कराएं। आखिरी सवाल, सदन में कौन कौन से मुद्दे आपके द्वारा उठाए जाएंगे? देखिए अब सरकार तो जो है सदन चलने नहीं देना चाहती और अगर चलने देगी तो डेफिनेटली जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके मुद्दे जो हैं वो उठेंगे। संभल में जिस तरीके से मासूमों की जान गई उसके बारे में गंभीर चर्चा होनी चाहिए और इस तरीके की चीज़ें आगे ना हो, प्रदेश में इस तरीके की स्थितियां ना बने, उसको रोका कैसे जाए उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं की सुरक्षा, चिकित्सा, ये सब गंभीर मुद्दे हैं और इन सब पे चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ रागिनी सोनकर जी। इनका कहना है कि सरकार को विधानसभा में बेरोजगारी, महंगाई से लेकर किसान और ऐसे तमाम मुद्दे पर, साथ ही साथ संभल और बहराइच के मुद्दे पर भी चर्चा करनी चाहिए। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। यूपी विधानसभा में सदन में जहां लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं मेडिकल प्रोफेशन से राजनीति में आने वाली युवा विधायक रागिनी सोनकर प्रदेश और समाज के विकास के लिए आवाज उठा रही हैं। शिक्षित युवाओं में लगातार सक्रिय राजनीति से आने वाले भविष्य में जनता के मूलभूत मुद्दों को सदन की बहस में स्थान मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है और यही देश और प्रदेश की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा अहम बात है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां